नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अनामिका। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए गिनती के ही कुछ दिन बाकी रह गए हैं। आज हम बात करेंगे कुमाऊं की ऐसी विधानसभा सीट की जहां से एक रोचक मिथक जुड़ा हुआ है, यानी इस विधानसभा सीट से जिस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतता है, प्रदेश में भी उसी पार्टी की सरकार बनती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में सबसे हॉट सीट गंगोलीहाट विधानसभा सीट बनी हुई है। गंगोलीहाट सीट पर साल 2017 में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। 2 विकास खंडों और 4 तहसीलों वाली गंगोलीहाट विधानसभा सीट में अब चुनावी बयार नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक चल रही है। हालांकि अभी ये सीट भाजपा के पास है, लेकिन यहाँ अब तक के चुनावों में लगातार 2 बार चुनाव जीत पाने में कोई भी दल सफल नहीं हुआ है। साल 2017 में गंगोलीहाट में कुल 37.34% वोट पड़े थे। राजनीतिक अतीत की बात करें तो साल 2002 से 2017 तक विधानसभा चुनाव में यहाँ भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने बारी बारी से जीत दर्ज की है। साल 2002 में कांग्रेस के नारायण राम आर्य ने बीजेपी के जोगाराम टमटा को 470 वोटों से हराया था। वहीं साल 2007 में भाजपा के जोगाराम टमटा ने 2790 मतों से कांग्रेस के नारायण राम आर्य को हराया था। अब बात करते हैं साल 2012 की, तो कांग्रेस से नारायण राम आर्य ने 24,648 मतों के साथ जीत दर्ज की थी। वहीं साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी से मीना गंगोला ने कांग्रेस के नारायण राम आर्य को 805 मतों के अंतर से हराया था। गंगोलीहाट विधानसभा सीट में भाजपा ने सिटिंग विधायक का टिकट काटकर वरिष्ठ भाजपा नेता फकीर राम टमटा को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने पूर्व दर्जाधारी मंत्री खजान गुड्डू को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य फकीर राम टमटा और कांग्रेस के पूर्व दर्जा मंत्री खजान गुड्डू को टिकट मिलने के बाद शुरुआती दिनों में विरोध भी झेलना पड़ा था। गंगोलीहाट विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से राज किया है। बीजेपी ने साल 2007 और 2017 में जब यहाँ चुनाव जीता था, तब कांग्रेस के बगावती प्रत्याशियों की भूमिका अहम रही थी। कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने की सीधी टक्कर में आज तक ये सीट बीजेपी की झोली में नहीं आई है, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए ये सीट जीतना नाक का सवाल बना हुआ है। गंगोलीहाट विधानसभा हमारा एक घर छोड़ के दूसरा घर सैनिकों का है। हमारे सैनिकों की डिमांड है, अभी मैं अपने रक्षा मंत्री जी को बात करूंगा कि यहाँ पर कैंटीन की आवश्यकता बहुत जरूरी है। और दूसरा, जो हमारे युवा जो भर्ती हो चुके हैं, जिनका मेडिकल फिजिकल हो चुका है, उनका रिटन टेस्ट रुका है, उस बात को भी मैं रखने वाला हूं। अब तो मेरे साथ अनुभवी मेरे बड़े बुजुर्ग ऐसे धनाराम जी जैसे मित्र मेरे साथ हैं, उनका अनुभव साझा करूंगा। साथ साथ हम अपने विधानसभा का विकास प्रगति की ओर ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि दोनों दलों के कार्यकर्ता अपने प्रत्याशियों को जीतने का दम भर रहे हैं और विधानसभा के हर क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है, उस तरीके से दोनों में कांटे की टक्कर बनी हुई है। बढ़िया समर्थन मिल रहा है पूरे विधानसभा, यहाँ से सेरा घाट से लेके बनकोट, गनाई बनकोट, आपका पनार घाट, रामेश्वर, आपका थल, लेजम, आपका पंगराव घाटी और आपका बेरीनाग हो गया। टोटल विधानसभा में टोटल जितना भी बड़ा हमारा विधानसभा क्षेत्र है, पूरे विधानसभा क्षेत्र से बहुत सा समर्थन मिल रहा है। और कांग्रेस की एक लहर बनी है उत्तराखंड में। 2022 में हमारी सरकार आने की पूरी संभावना नहीं, पूरी सरकार आएगी। पिथौरागढ़ जिले का ये निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90,000 से अधिक मतदाता है। गंगोलीहाट विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो इस सीट पर सबसे अधिक लगभग 37% मतदाता अनुसूचित जाति के हैं। ब्राह्मण और राजपूत मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। इस सीट का चुनावी परिणाम तय करने में अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। गंगोलीहाट विधानसभा सीट से चुनाव परिणाम क्या रहेंगे, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में गंगोलीहाट विधानसभा सीट का ये मिथक टूटेगा या बरकरार रहेगा।
लोकतंत्र का महापर्व। प्रत्याशियों के भाग्य विधाता होंगे आप, इस बात का कीजिए गर्व। लोकतंत्र के इस महापर्व में जरूर लीजिएगा हिस्सा। खत्म कीजिएगा भ्रष्ट नेताओं का किस्सा। चुनिएगा उसे जो करेगा आपके हक की बात। जो झूठे वादे नहीं निभाए मुश्किलों में आपका साथ। तो भूले नहीं, तारीख कर लीजिए नोट, 14 फरवरी को अवश्य कीजिए वोट। न्यूज़ उत्तराखंड की ओर से जनहित में जारी।